नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एग्ज़ाम जो है ना, वो आप लोगों से लिया जाएगा। बीटीयूपी ने जो है थोड़ी-सी मेहरबानी हम लोगों पर दिखाई है। और जैसा कि पिछले वाले वीडियो में भी आपको हम बता दिए थे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा प्रश्न। और तभी भी कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा है, तो उस प्रश्न का जवाब हम सीधे तौर पे आप लोगों को एक साथ समझाना चाहते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आपको और कोई भी परेशानी नहीं हो पाए। आपको लगता है कि सर आते हैं और यहाँ पे कुछ बात बोल देते हैं और चले जाते हैं, ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ये आपकी सोच जो है वो बहुत गलत है। क्योंकि हम सारे बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ के सारे कमेंट का जवाब जो होता है ना प्रत्येक दिन देते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप भी कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो सभी बच्चों ने सवाल पूछा था, चलिए सारे बच्चों के सवालों का जवाब हम सटीक और अच्छे तरीके से देते हैं। देखिए 23 मिनट पहले की ये बात है, बोले हैं सर एडमिशन भी करवाना पड़ेगा या फिर एग्ज़ाम फॉर्म बस भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम डेट का नोटिस समथिंग कब तक आ जाएगा। तो हमारी तरफ से इनके लिए बेस्ट सजेशन है कि देखिए आपका एडमिशन अभी आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब तक ये जिस सेमेस्टर में है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका जो है अगला जो सेमेस्टर है उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। बैक ईयर लगा है तो एग्ज़ाम जो है नवंबर या फिर दिसंबर में आप लोगों का फिर से होगा। वहाँ से आप दे करके क्या कर सकते हो और फिर से आगे एडमिशन आप करवा सकते हो। अभी आपको एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। देखिए दूसरा आदमी जो है ना 17 घंटा पहले की ये बात है, सर बीटीयू पे का पैसा चाहिए बस। अब देखिए ये भी बात सही कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नीचे के लिए भी 500 रुपया करके दिया होगा, अगर 2 कॉपी होगा तो 1000 दिया होगा। अब बताइए इन्होंने 1000 रुपया बर्बाद किया, तो ये क्या बोलेंगे बीटीयूपी ने तो ये हमसे पैसा ले लिया और मेरा कॉपी चेक नहीं किया अच्छे ढंग से, इनका भी नंबर कम है। तो ये बोल रहे हैं कि बस बीटीयूपी को पैसा चाहिए। देखिए ये बोले हैं 4 घंटा पहले कि सर ऑफ़िशियल नोटिस कब तक आएगी? देखिए ऑफ़िशियल नोटिस एग्ज़ाम की ये बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की ऑफ़िशियल नोटिस मिनिमम 15 से 20 दिनों में आ जाएगी। और जैसे आएगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपका ईमेल आईडी है और यहाँ से आपको डायरेक्ट हम संपर्क कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूछ रहे हैं 1 घंटा पहले, भाई ये मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और पेपर का फॉर्म जो है वो भर दूँ कब? मतलब ये बोल रहे हैं कि पेपर का जो फॉर्म है वो कब तक आ जाएगा तब मैं इसको भर दूँगा, ये पूछ रहे हैं। तो इनका जवाब है कि देखिए अभी जो नोटिस आया ना पेपर भरने का, वो नहीं आया है और फॉर्म भरने का नोटिस जैसे आएगा आपको हम यहाँ से इन्फॉर्म कर देंगे। सभी लोग जो कमेंट पूछ रहे हैं सबका सटीक जानकारी मैं दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए इन्होंने पूछा था ये 1 घंटा पहले कि सर मेरी फर्स्ट ईयर में ईयर बैक है, तो क्या मुझे भी दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा? तो जी हाँ, आपको भी एग्ज़ाम देने का मौका एक बार मिलेगा। उसके बाद फिर से आप 1 साल आपको बैठना पड़ेगा। इसके बाद 2 घंटा पहले ये बोले सर डायरेक्ट सीएम से बात करिए। तो देखिए आपको कहना ये है कि डायरेक्ट सीएम से हम लोग बात नहीं कर सकते। उतना बड़ा थोड़ी है ना जो हम डायरेक्ट सीएम से बात कर लें, तो ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। हाँ, अगर हमारे पीछे 10,000 अगर स्टूडेंट रहता ना तब हम क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे। अब 1000 2000 बच्चों के लिए डायरेक्ट सीएम से बात नहीं किया जा सकता है। फिर बोल रहे हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला उनको? अब ये बीटीओ को बोल रहे हैं कि सर हम लोग का जो ज़िंदगी है बर्बाद करके क्या मिला? बात सही बोल रहे हैं ना। इसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं कि सर 30 बार कंप्लेन कर दिए। हम सभी लोगों को बोले थे कि आप लोग मिलकर कंप्लेन कीजिएगा तो कुछ सुनवाई होगा। तो हालाँकि बहुत बच्चों ने नहीं किया कंप्लेन और इसी कारण से हम लोग की सुनवाई थोड़ा-सा हुआ। जिसकी वजह से अब एग्ज़ाम जो होगा ना उसमें आपको थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। क्योंकि हमारे ही ईमेल आईडी पे अगर 20, 25, 30 अगर एक बार में मैसेज आए तो हम ज़रूर देखेंगे ना। तो उसी प्रकार से बीटीयूपी भी देखा होगा और अब की बार देखना आपका नवंबर का एग्ज़ाम ईज़ी होगा। इसीलिए तैयारी थोड़ा बढ़िया ढंग से कीजिए, ठीक है? उसके बाद ये बोल रहे हैं सर ऑफ़िशियल नोटिस कब तक आ जाएगी? तो मिनिमम 15-20 दिन पहले भी हम आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए 24 मिनट पहले पूछे हैं सर एडमिशन भी करवाना पड़ेगा या फिर एग्ज़ाम फॉर्म बस भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम डेट का नोटिस समथिंग कब तक आ जाएगा? तो अभी हमने आपको बता दिया कब तक नोटिस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है एडमिशन फॉर्म कैसे भर सकते हो? जिसमें आप हो उसके आगे तो आपका एडमिशन हो भी नहीं करेगा, क्योंकि आप जिस सेमेस्टर में हो उसमें तो आप पास ही नहीं हुए हो, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आप किसका फॉर्म भरेंगे? तो आप जो है दोबारा एग्ज़ाम देने का जो फॉर्म आएगा ना, उसको आप भरिएगा, एडमिशन आपका नहीं होगा। इसके बाद ये देखिए आप की बात मैं कैसे विश्वास करूँ कि दोबारा से एग्ज़ाम होगा? अब होगा एग्ज़ाम, कब तक डेट आएगी? अब क्या कन्फर्म कह रहे हैं? क्या शिक्षा परिषद से बात हुई है क्या? देखिए, सबसे पहली जो
आपकी प्रॉब्लम है कि आपको विश्वास मतलब कि करे या फिर नहीं करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। अगर आपके पास दूसरा रास्ता रहता तो आप जा भी सकते थे। विश्वास कैसे करूँ? तो आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि नवंबर में हर साल की तरह एग्ज़ाम होगा। इस बार एग्ज़ाम ईज़ी आएगा, लेकिन आपको मेहनत करना है और अब की बार में ही निकाल लेना है, नहीं तो 1 साल आपका बर्बाद होगा, ये जान लीजिए। इसके बाद ये बोल रहे थे 17 घंटा पहले, सर बीटीयूपी को पैसा चाहिए, तो हम आपको बताए हैं ऑफ़िशियल नोटिस कब तक आ जाएगी। अब देखिए ये बोल रहे हैं 1 दिन पहले की बात है, इनका जो कमेंट है ना थोड़ा देर से पढ़े, रात का मामला था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं भाई मेरा डी फार्मा में फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लगी है, तो क्या एग्ज़ाम्स होगा ना? क्या होगा सर, फिर से पढ़ाई होगा क्या सर? तो देखिए आपका एग्ज़ाम जो है ना नवंबर में अगर आप देंगे तो सही है, उसी से हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप 1 साल इंतज़ार करिएगा ना समीर जी, तो आपको वक़्त लगेगा और आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये भी इनका जवाब भी दिए थे कि स भाई कंप्लेन करो। अब वो कंप्लेन किए होंगे, उसके बाद ये भी देख सकते हो बोल रहे हैं बस दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि ईयर बैक लगी है, सेकंड ईयर में एडमिशन तो जाएगा क्या? आप बता सकते हो? बता दो। तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन जब मिल चुका है और उसमें आपको बैक ईयर लगा है, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन थोड़ी लेना होगा। आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है कब? जब आप पास हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, जो आएगा ना आपका नोटिस नवंबर में एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा उसको भरिएगा और भरने के बाद क्या हो सकता है, आप लोगों की जो है एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा। तो ये सब रहा आप लोगों का जो हाइलाइट कमेंट था, उन सब का रिप्लाई। और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है, तो डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हो। आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपकी सवालों का जवाब सटीक और अच्छे तरीक़ा से देने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।